एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार खेती बाड़ी से गुजारा करता था। एक दिन सूरज की तपिश में दीपक के खेत में सोयाबीन की कटाई का काम शुरू हुआ। दीपक की माँ और पड़ोस की भाभी शीला खेत में सोयाबीन काटने गईं। दोनों ने मेहनत से काम शुरू किया, हंसते बातें करते हुए पौधों को काटा और बंडल बनाए। अचानक दीपक की माँ को घर से एक जरूरी काम आ गया। गांव के किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब थी और उन्हें तुरंत जाना पड़ा। माँ ने शीला से कहा, भाभी मैं जल्दी लौटूंगी, तब तक तुम और दीपक काम संभाल लो। माँ चली गईं और खेत में अब सिर्फ दीपक और शीला रह गए। दोनों ने मिलकर सोयाबीन काटना जारी रखा। धूप तेज हो रही थी और पसीने से तरबतर होकर दोनों थक गए। शीला ने सुझाव दिया, दीपक चलो थोड़ा आम के पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। दोनों पेड़ की छांव में बैठ गए। हवा के ठंडे झोंके और शांत माहौल में दीपक का मन डोलने लगा। उसने शीला की तारीफ शुरू की, भाभी आप तो गांव की सबसे सुंदर और मेहनती महिला हैं। शीला मुस्कुराई और थोड़ा शर्माते हुए बोली, बस बस ये सब क्या बातें कर रहा है। दीपक ने मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे बातों को रोमांटिक मोड़ दिया। शीला पहले तो हंसी मजाक में टालती रही, लेकिन दीपक के लगातार फ्लर्ट करने और तारीफों से वह भी बहकने लगी। छांव में बैठे बैठे बातों बातों में दोनों करीब आ गए और एक पल में उन्होंने रिश्ता बना लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शीला का पति मोहन उसी वक्त अपने खेत की ओर जा रहा था। उसने दूर से दोनों को आम के पेड़ के नीचे रिश्ता बनाते हुए देख लिया। गुस्से से आग बबूला होकर वह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है। शीला और दीपक घबरा गए। मोहन ने गांव वालों को बुलाया और पंचायत बुलाने की मांग की। पंचायत में भारी हंगामा हुआ। मोहन ने सारी बात बताई और गांव वालों ने शीला को दोषी ठहराया। गुस्से और अपमान में मोहन ने उसी वक्त शीला को छोड़ने का फैसला कर लिया। शीला रोती बिलखती रही, लेकिन मोहन का फैसला पक्का था। दीपक को भी गांव वालों ने खूब डांटा और उसकी मां को इस बात का गहरा सदमा लगा। इस घटना ने गांव में कई दिनों तक चर्चा बटोरी। शीला को अपने मायके लौटना पड़ा और दीपक को गांव में मुंह छिपाने की नौबत आ गई। एक पल की गलती ने दोनों की जिंदगी बदल दी और गांव में यह कहानी एक सबक बन गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।